साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ भगवान बद्रीनाथ जी की आरती के लेखक धन सिंह बरतवाल जी के प्रपौत्र श्री महेंद्र सिंह बरतवाल जी से। महेंद्र सिंह बरतवाल जी जनपद रुद्रप्रयाग के शिवपुरी के रहने वाले हैं। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम। जय बद्री विशाल की जय बद्री विशाल। बरतवाल जी, ये बद्रीनाथ जी की जो आरती है आपके पुरखों ने लिखी है जी। हमारे परदादा जी स्वर्गीय ठाकुर धन सिंह बरतवाल जी थे जी, और उनके द्वारा लिखित हस्त पांडुलिपि आज भी हमारे पास सुरक्षित है और उसमें इस आरती को लिखा गया है बहुत सुंदर ढंग से। और आरती के लिखने की तिथि, उनके दस्तखत उसमें पांडुलिपि में मौजूद हैं। एक प्रमाण स्वरूप आज भी मेरे पास उपलब्ध है। ये लगभग 150 से ज़्यादा साल पुरानी बात होगी लगभग जी। उसमें सम्मत अंकित है और जो हम सन के हिसाब से लगा लें जी तो ये 1881 की बात है। जी तो 140 साल से ऊपर तो हो ही गए हैं जी जी। अच्छा, इस आरती के संबंध में उन्होंने जो है बरतवाल जी ने जो है जानकारी मिली है कि हस्तलिखित उनकी जो है पांडुलिपि भी मिली है, उन्होंने टाइप करके भी उसमें सारी जानकारी जो है उस समय लिखी है जी। जो हमारा पुराना भवन है, पैतृक भवन, जी जो धन सिंह बरतवाल जी जो मेरे परदादा जी जिस पे रहते थे, जी तो पुराने ज़माने के जो भवन होते थे उसके ऊपर गढ़वाली शैली के जो भवन होते थे तो ऊपर ढेपरा होता था एक, जी जैसे नीचे का तल हो गया, फिर दूसरा तल हो गया, ऊपर जो है सामान इत्यादि रखने के लिए ढेपरा बोलते थे, उसको ढाईपुरी भी बोलते हैं। जी तो वहाँ एक रिंगाल जो वो होती है, रिंगाल जो बांस की प्रजाति है, उसकी एक कंडी, एक पात्र, प्राचीन पात्र है, जी आज भी मौजूद है। उस पर आज भी जो है खाल लगी हुई है। पुराने ज़माने में जो मृत जानवर होते थे जैसे हिरन इत्यादि, उनके जो खाल को जो है रिंगाल के बर्तनों पे बाहर से लगाया जाता था सुरक्षा के लिए। जी तो उस समय के जो है एक संदूक वही हुआ करते थे। हाँ जी, और उसी में जो है जो परदादा जी धन सिंह बरतवाल जी थे, उन्होंने बहुत सारे पांडुलिपियाँ, बहुत सारी पुस्तकें उसमें रखी हुई थी। वो क्षेत्र के मालगुजार भी थे, इसलिए मालगुजारी दस्तावेज भी रखने संभालने ज़रूरी हुआ करते थे। और उसी में जो हमारे यहाँ उसको पिठाला बोलते हैं, कहीं उसको देवकंडी बोलते हैं, कहीं उसको ढूंढी भी बोलते हैं। तो उसमें वो आरतियाँ और अन्य भी पांडुलिपियाँ कुछ आज भी सही सलामत हैं, मेरे पास हैं। और 150 नहीं 300, 400, 500 साल पुराने अभिलेख भी आज पांडुलिपि के रूप में मौजूद हैं। तो उन्हीं में भगवान बद्रीनारायण जी की स्तुति भी थी जो आज भी है। और भैरव कवच है, महाकाली कवच है, अन्नपूर्णा जो स्तुति है, अन्नपूर्णा काशीपुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी वाला जो स्त्रोत है, अन्नपूर्णा स्त्रोत, वो भी उसमें है। दादाजी की कृतियाँ नहीं है, ये उनका अपना संग्रह है। अच्छा। दादाजी की कृति है पवन मंद सुगंध शीतल, जी जो भगवान बद्रीनारायण जी की आरती है। जी चारों धामों की, श्वेतबंध रामेश्वर, जगन्नाथ जी, द्वारकानाथ जी और बद्री विशाल जी की संयुक्त आरती भी है। अच्छा, वो हुई। और कुछ और अन्य जो नीति वाक्य हैं, जो भी वो लिखते होंगे उस समय, वो हैं धन सिंह बरतवाल जी की कृतियाँ। लेकिन जो महाकाली का कवच है, अन्नपूर्णा स्त्रोत, तो शंकराचार्य द्वारा कृत है। जी लेकिन उस समय के लोग अपने पढ़ने के लिए, नित्य पूजा पाठ करने के लिए, उस समय तो फोटो स्टेट होते नहीं, हाथी से लिखते थे, वो उनके द्वारा लिखित नहीं है, वो उनके संग्रह के हैं। और उनकी अवश्य उनके जो समय हुई थी उससे भी पहले के पूर्वजों के द्वारा संग्रह की गई है। अच्छा, जिसको कि उन्होंने भी संभाल के रखा। धन सिंह बरतवाल जी से आगे के पूर्वजों ने भी जो लिखा 200-300 साल पहले के, यहाँ तक कि जो है पंचांग भी है, एक 200-250 साल पहले का पंचांग भी है, सूर्य सिद्धांत पर आधारित। वो धन सिंह बरतवाल जी ने थोड़ी लिखा, वो उनके पूर्वजों ने लिखा, उनके पूर्वजों की धरोहर थी।
संग्रह किया है। आज मेरे पास धन सिंह बरतवाल जी की जैसे कृति है जी। वो मेरी कृति नहीं है, मेरे परदादा की कृति है, मेरे पास सुरक्षित है, ऐसी वो भविष्य की पीढ़ियों के पास भी जाएगी। अच्छा, तो ये पुरानी है। ये धन सिंह बरतवाल जी, ये इनका गांव कौन सा? पहले तो ये चमोली जिला था, आज तो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है ये। जी। उस समय तो गढ़वाल जिला हुआ करता था, अंग्रेजों के टाइम की बात है जी। तो धन सिंह बरतवाल जी थाती सतेरा गांव के माल गुजार थे जी। सुपरी और सतेरा हमारे ही गांव हैं। जी। वर्तमान में हम ग्राम पंचायत सुपरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो हमारी माल गुजारी थी वो सतेरा गांव की थी और सतेरा गांव के माल गुजार थे। और इनके पूर्वज, इनके पिताजी जो सिंह बरतवाल जी हुए, उससे आगे बलिराज सिंह बरतवाल जी हैं, पाल सिंह बरतवाल जी हैं, पूरी वंशावली है। तो धन सिंह बरतवाल जी के समय की बात है कि उस समय एक तो हैजा का प्रकोप भी बहुत होता था। अच्छा। क्योंकि पुराने जो दस्तावेज हैं गांव के, जो जन्म मृत्यु के रजिस्टर हैं, वो भी आज उपलब्ध हैं। बहुत सारे लोगों की हैजा से मृत्यु हुई है। तो धन सिंह बरतवाल जी के परिवार में भी कुछ ऐसे ही हुआ, कारण कि ये एक अकेले ही भाई थे, माता जी पिताजी भी खत्म हो चुके थे। तो धन सिंह बरतवाल जी भगवती श्री राजराजेश्वरी जो हमारी भगवती है, कुलदेवी है, उसके बहुत ही अनन्य भक्त थे, श्रीयंत्र की पूजा करते थे। इन पे भगवती अवतरित भी होती थी और ये इसी ध्यान में रह गए, धार्मिक भावना में रह गए। इन्होंने बिहार तक भी शादी भी नहीं की। 34 साल की उम्र में जा करके इन्होंने शादी की। जिस समय 10-11 साल 7-8 साल के बच्चों की शादियां होती थी, उस समय उस उम्र में उस कालखंड में ये 34 साल तक अविवाहित रहे। तो ये कहते हैं कि क्षेत्र के कुछ लोग, उत्तरकाशी में उस समय जंगलात का काम चलता था, अंग्रेजों का, रेलवे पटरी का। तो कुछ लोग हमारे वहाँ रहते थे, उत्तरकाशी रहते थे। तो वहाँ जो थाती धनारी है, जो परमार राजवंशियों का एक गांव है, थाती धनारी गांव, परमार लोग आज भी रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जो हमारी परदादी थी वो भी उस समय 22 साल तक अविवाहित थी। अच्छा। उनकी भी कहीं शादी नहीं हो पाई थी। तो उन लोगों ने, जो हमारे यहाँ के जंगलात में वहाँ जाते थे, उन लोगों ने बोला यार हमारे मालगुजार साहब भी जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, शादी नहीं है, उनके वंश आगे कैसे होगा। तो उन्होंने ये युक्ति जोड़ी। तो वो लोग भी जो परमार ठाकुर परमार लोग हैं वो भी हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे। तो तब जा करके शादी हुई थी। और उस सबसे बड़ी बात है 6 गते बैसाख को शादी हुई है 1886 में। उस समय का दस्तावेज अभिलेख भी आज भी मौजूद है। अच्छा। मेरे परदादा जी, मेरी शादी का न्योते का रजिस्टर हमारे घर में नहीं है, पर मेरे परदादा जी की शादी जब हुई, उनके ब्याह में कौन कौन लोग बाराती गए, किसने कितना न्योता दिया, वो आज भी पांडुलिपि सुरक्षित है। धन सिंह बरतवाल जी ने जो भी काम किए होंगे सारी पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं आज भी। उनके विद्यार्थी जीवन की उन्होंने, अब ये तो न मालूम नहीं कहाँ से पढ़ा, लेकिन उन्होंने जिस गणित विषय को पढ़ा वो गणित की किताब भी आज हमारे घर में सुरक्षित है। उसमें लिखा हुआ यह किताब धन सिंह बरतवाल विद्यार्थी की है। हिंदी की किताब है, दुआवलियाँ हैं, उसमें लिखा है यह किताब धन सिंह बरतवाल विद्यार्थी की। पढ़े लिखे विद्वान थे और समय समय पर वो नीति वाक्य भी लिखते थे, जो कि संग्रह में आज भी हैं। भगवान बद्रीनारायण जी की जो आरती लिखी है, स्पष्ट लिखा हुआ है 10 गते मऊ का महीना, ये शब्द उसमें हैं। और पूर्व में तो कुछ और ही प्रचारित था कि भगवान बद्रीनारायण जी की आरती किसी अमुक व्यक्ति ने लिखी है। हो सकता है कि बहुत आरती प्रसिद्ध थी, किन्हीं लोगों ने गाई हो, दूसरी जगह सुनाई हो, इसलिए जो है बहुत सारे लोगों का उससे नाम जुड़ता गया। भगवान की आरती है और एक मनमोहक आरती है। स्वयं कई लोग मानते हैं कि पवन मंद सुगंध शीतल को सुन करके एक आम आदमी आकर्षित होता है भगवान बद्रीनारायण जी की जो वर्णन वहाँ का किया है, कि किस प्रकार जिस जगह का वर्णन इस सुंदर आरती में किया गया, वो स्थान कैसा होगा। निश्चित ये भगवान बद्री विशाल जी को जब तीनों लोगों में कोई जगह ही पसंद नहीं आई तपस्या करने के लिए, तो बद्रीनाथ में ऐसा उनका मन लगा कि वो वहाँ बस गए, उन्होंने भू बैकुंठ बना दिया। तो उसे एक प्रयास इस आरती में उन्होंने किया है, तो आज सर्वमान्य स्वीकार्य है। आज जो है उत्तराखंड सरकार ने भी जो है स्वीकार किया है कि ये इस आरती के जो लेखक जो हैं और बद्री केदार मंदिर समिति जो है उन्होंने भी स्वीकार किया कि भाई इसके जो लेखक हैं वो धन सिंह बरतवाल जी हैं। जी 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 उत्तराखंड सरकार ने भी और बद्री केदार मंदिर समिति ने भी स्वीकार किया है। और बद्री केदार मंदिर समिति
के द्वारा हमारे घर में एक सूक्ष्म कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें बद्री केदार मंदिर समिति से वेद पाठी और धर्माधिकारी महोदय और जो मुख्य कार्याधिकारी महोदय हैं वो भी आए थे, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी आए थे, आदरणीय मंगेश गिलदाल जी थे। तो उनकी उपस्थिति में जो ये पांडुलिपियाँ थी उनका पूजन हुआ और भगवान को विधिवत वो जो है अर्पित की गई। यद्यपि धन सिंह बरतवाल जी ने अपने मनोभाव से तो भगवान को अर्पित तो की ही होगी, लेकिन पांडुलिपि के रूप में हम जो एक विमोचन हम कह सकें या भगवान के द्वारा भगवान को अर्पण किया जाना कहे, तो एक कार्यक्रम के तहत वो भी हुआ। अच्छा, तो अब अभिलेखों में जैसे गूगल इत्यादि में और जगह जो हम पढ़ते थे, अब उसमें संशोधन हो जाएगा। गूगल में तो आ ही रहा है, जो भी पोस्ट उस समय हुई, जो भी डिबेट हुई, तो गूगल में तो है ही वो। और हो सकता है जो पहले जो प्रचारित होता हो वो भी आज गूगल में हो, तो इससे खैर वो चीज़ हम ये नहीं मानते हैं। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। समाज में मतलब स्वीकार्यता भी है, शासन स्तर भी स्वीकार्यता है कि इसके वास्तविक लेखक का अब जाकर के जो पता चला है कि वास्तविक लेखक इसके धन सिंह बरतवाल जी थे। जी। तो पांडुलिपि की कार्बन डेटिंग भी हुई। पांडुलिपि अपने आप में एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आज भी उसी रूप में सुरक्षित है। और बद्रीनाथ जी की एक ही पांडुलिपि नहीं है, आरती की 2 पांडुलिपियां हैं। तो इससे भी हम ये लगा सकते थे कि उस समय फोटो स्टेट तो होती नहीं थी, दोनों में धन सिंह बरतवाल जी ये लिखा हुआ है और सम्मत वगैरह सब कुछ लिखा है, उनके दस्तखत हैं। तो उस समय भी उन्होंने कई पांडुलिपियाँ कई प्रतियाँ उसकी बनाई होंगी, तो वो तभी तो जो है समाज में प्रचारित और प्रसारित हुई। तो बाद के लोगों ने उनको गाया भी, गायन में भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बद्रीनाथ जी की जो आरती वर्तमान में संगीत के रूप में गाई जाती है उसमें केवल 7 पद हैं। अच्छा। और पांडुलिपि में कुल 11 पद हैं। अच्छा, मतलब पांडुलिपि में आरती बड़ी है, उसमें 11 पद है। बड़ी है। जो शुरू के 4 पद हैं वो जो है वर्तमान में नहीं है और वर्तमान में कहीं प्रकाशित भी नहीं है। वो प्रारंभ के 4 पद। अच्छा। प्रारंभ के 4 पद भी आज भी एकमात्र रूप में पांडुलिपि में है। अच्छा। अगम पंथ अपार गमिता श्री ब्रह्म नारद सेवितम श्री बद्रीनाथ जी के हिमालय जलथल श्री बद्रीनाथ विशंबरम, इस प्रकार से है। चलत तारा देश मंडल चलत चंद्र दिवाकरम श्री बद्रीनाथ जी के हिमालय जलथल श्री बद्रीनाथ विशंबरम, इस प्रकार से शब्द हैं। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट साहित्य। अच्छा, आप भी जो हैं अब उस लेखन परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं, आप भी लिखते रहते हैं, मैं जानकारी जहाँ तक मिली। जी, थोड़ा बहुत साहित्य लिखता ही हूँ। साहित्य में रुचि मान पहले से ही रही है। थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य में भी लिखता हूँ, गढ़वाली में भी लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो आपने जो है आप श्रोताओं को, दर्शकों को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि साहित्य का सृजन हर एक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जैसे भगवान के भजन और कीर्तन होते हैं उससे मन को शांति मिलती है, उसी प्रकार से साहित्य का सृजन किसी रूप में भी हो, चाहे वो गद्य लेखन में हो, कविताओं के लेखन में हो, गीत संगीत के लेखन में हो, छोटे छोटे आप चुटकुले ही बना दो, लेकिन उससे जो है व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता आती है, व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता आती है। जो व्यक्ति साहित्य का सृजन करने के लिए सृजनशील होता है, निश्चित है वो समाज को एक सही संदेश देने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि प्राचीन में हम उदाहरण भी है, जब समाज विकृति की ओर गया तो हमारे संतों ने, चाहे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों की ज़्यादा महिमा उधर ही है, समाज को सुधारने का उन्होंने काम किया है। और अब सूरदास जी को लगा लें, कालिदास जी को लगा लें, कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, कितना सुंदर वर्णन उन्होंने साहित्य में किया है। और आज भी उनका एक एक दोहा, एक एक शब्द व्यक्ति को मन जोड़ता है, योगदान है। जी, तो वही है जो मतलब हम तो ये कहते हैं कि साहित्य की ओर जरूर जोड़ना चाहिए व्यक्ति को। तो धन्यवाद बरतवाल जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और आज आपसे मुलाकात पहली बार हो रही है सामने सामने, वैसे तो फ़ोन पर भी होती थी, और ये भगवान बद्री विशाल जी की कृपा है। आप जैसे कई लोग, बाहर के लोग भी, बाहर के स्टेट के लोग भी
कि जैसे बद्रीनाथ यात्रा पे आते हैं तो बराबर मिलते रहते हैं। तो ये सब भगवान बद्री विशाल जी की कृपा है। जो आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं वो सब उस भगवान की कृपा है। मैं उस ये समस्त श्रेय भगवान बद्री विशाल जी को और अपने पूर्वजों को, जिन्होंने ये भगवान बद्री नारायण जी की स्तुति को लिखा और आज वो आम जनमानस में जो है प्रचलित प्रचलित है, प्रिय है। जी जी। बहुत जय बहुत बद्री धन्यवाद। विशाल।